कार्यक्रम की शुरुआत में क्षमा मंगल कलश लिए खड़ी थी और कार्यक्रम के अंत में भी क्षमा वाणी महापर्व मंगल कलश लिए खड़ा है। AND में भी क्षमा और END में भी क्षमा। आखिर क्यों? पहले दिन क्षमा इसलिए कि क्रोध तुम्हारा शत्रु है, सबसे ज़्यादा खतरनाक है, आत्मा का विभाव प्रदमन है, न स्वयं को चैन से जीने देता है और न ही औरों को चैन से जीने देता है। इसीलिए क्रोध नहीं बोध करना है। फिर 10 दिन तक हमने जो भी अपने आत्मा के घट में भरा वो कितना रहा है, उसकी फलोत्पत्ति कितनी हुई है, क्या प्राणी मात्र के प्रति मुझे क्षमा का भाव उत्पन्न हुआ है या नहीं, जो मैंने औरों के लिए क्षमा का भाव किया वो स्वयं के प्रति भी क्षमा का भाव हुआ है या नहीं, ये सारी जांच पड़ताल के लिए, अपना निरीक्षण करने के लिए और रिजल्ट पाने के लिए आज का दिन है। जो तुमने 11 दिन में पाया है वो आज देख लो, कहीं छलक करके लुढ़क करके गिर तो नहीं गया, कहीं छेद तो नहीं रहा कि 10 दिन में बातें करते रहे, धर्म की चर्चा करते रहे, उपवास करते रहे, त्याग व्रत आदि करते रहे और आज सारा सपाट हो गया। ऐसा तो नहीं है। पहले के लोग कहा करते थे आगे पाठ पीछे सपाट, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया? जरा आज अपने गिरिबान में झांक करके निरीक्षण कर लेना चेतनात्मन, क्योंकि दर्पण से भी नाजुक ये जो मन है, जब इसको कठोर वचन का पत्थर लगता है, उसकी चोट लगती है, तो यह मन खंड खंड में बिखर बिखर जाता है। ऐसी स्थिति में जब खंडर बन जाता है तो इसको जोड़ने के लिए दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं बनी, ऐसी कोई वस्तु वैज्ञानिकों ने निर्मित नहीं की, या कि कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं बनी जहां पर 2 अथवा अधिक दिलों के जो बिछड़े हुए हैं, बिखराव हैं, उन सारे दिलों को जोड़ सके। पत्थरों को जोड़ने के लिए पदार्थ तैयार किए हैं, लकड़ियों को जोड़ने के लिए पदार्थ तैयार किए हैं, सारी जो वस्तुएं हम देखते हैं उनको जोड़ने के लिए कुछ न कुछ, कपड़े फटे हुए उनको जोड़ने के लिए भी कुछ न कुछ उपाय है। लेकिन टूटे हुए बिखरे हुए मन को जोड़ने के लिए आखिर है क्या? इसकी जोड़ने का तरीका अगर कहीं मिलता है तो वह है मात्र मात्र और मात्र जैन दर्शन, जहां उत्तम क्षमा वाणी के माध्यम से बिखरे टूटे कई वर्षों के और बिखरे बिखरे दिलों को भी जोड़ दिया जाता है। विज्ञान भी कहता है कि आप अगर क्षमा भाव से भर जाते हैं तो आपके भीतर में जो ब्लॉकेज है हार्ट के, वो भी सारे खुल जाते हैं। इतनी क्षमता है क्षमा रूपी औषधि के अंदर। जो बाहर की औषधि काम नहीं करती, वो यह क्षमा रूपी औषधि काम करती है। कई वर्ष पहले एक हकीकत की घटना घटी। नगर के अंदर दलपत भाई भी रहा करते थे और डाया भाई भी रहा करते थे। गुजरात के ही दलपत भाई और डाया भाई। डाया भाई એટલે તમે જાણો છો ને? हाँ, डायो એટલે समझदार, है ना? हाँ, एक डाया भाई थे, दूसरे दलपत भाई थे। अब दोनों में इतना प्रेम था, बहुत प्रेम था, लेकिन कभी कभी क्या होता है, छोटी छोटी बातों से ही द्वंद्व हो जाता है और मन मुटाव होता है। किसी को पता चलता है और वो शत्रु है तो उसका पूरा पूरा मजा ले लेता है। बात ये हुई, छोटी सी बात, बैठे बैठे देख अब समय तो अपने को पास करना ही है ना, बस नहीं आ रही है तब तक अपन कुछ चर्चा करते हैं। और वहां पर बैठे बैठे मिट्टी के ऊपर उसने कहा, देख ये है मेरा खेत, ये मेरा खेत है, उसमें मैंने बहुत सारी गाय पाल करके रखी है, कंकर रख दिए। तो दूसरा दलपत कहते हैं, तुमने ये खेत है तो मेरी भी गाय हैं, हाँ, और चरते चरते ले आ गई तेरे खेत में। अब उसने कंकर फेंक दिया अपना। उसने कहा कि देखो भाई, तुम्हारी जो भैंसे है ना वो मेरे खेत में नहीं चलेगी, सारी फसल को खा जाएंगी, हाँ, इसलिए तुम वापिस करो, वापिस ले जाओ उनको। बोले अब तो आई गई खेत में, अब वापिस नहीं जाने वाली, आई गई है अब तो नहीं जाने वाली, तो मेरा सारा चारा चर लेंगी। चरे तो चरे, क्या कर सकते हैं।
इसे ही तो पशु कहते जो समझदार नहीं होते हैं। उसने कहा कैसे नहीं होते, वो जानवर कहलाते, ज्ञान में बड़े श्रेष्ठ कहलाते, जितना कि इंसान नहीं होता। निकालो इसे। उसने कहा नहीं निकालूंगा। क्या करेगा? नहीं निकालोगे, नहीं निकालोगे। और आपस में बातों ही बातों में कश्मकश में इनका विवाद हो गया, और विवाद हो गया, आपस में लड़ने लगे। ये क्या हो गया? कोई खेत खरीदा नहीं है और सिर्फ ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातों के ऊपर गौर करना। अब एक बार इनके अंदर विवाद करने की बात तो आई गई, पहली बार विवाद तो कर ही लिया। अब धीरे धीरे स्थितियां ये बनने लगी कि छोटी छोटी बातों में आपस में विवाद होने लगा। और एक दिन ऐसा आया कि इन दोनों में इतना मनमुटाव हुआ और लोगों ने भी पूरा मजा लिया। जब ऐसी परिस्थिति आती है ना तो लोग भी कम नहीं पड़ते, वो भी अच्छे से रंग में भंग डालते ही डालते हैं, चाहते हैं कि कब जुदा हो जाए। अगर किसी के बीच में मित्रता चलती है, सास बहू बड़े प्रेम से रहती है, भाई भाई बड़े प्यार से जीते हैं, तो लोगों को खटकता है क्योंकि खुद रह नहीं पाते और उनको देख नहीं पाते। तो कैसे उनको अलग करना, किस बेस पे, क्या तरीके अपनाओ, और ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचते हैं कि उन दोनों को अलग करना चाहते हैं। अब क्या हुआ, दोनों में इतना द्वंद्व हो गया कि एक दूसरे का मुंह नहीं देखते। 20 वर्ष हो गए मन मुटाव होते होते, यहाँ तक कि जो पहले दोनों का घर पास में था, बड़े नामी थे, खूब पैसा था, अलग अलग घर कर दिए। इतनी दूर दूर कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की गली में जाने का काम ही ना पड़े। इतना उनके भीतर में शत्रुता का भाव आ गया, यहाँ तक कि दलपत का नौकर डाया भाई के नौकर से बात नहीं कर सकता। चलो भाई, नौकर तो इंसान है, इनका कुत्ता उनकी गली में नहीं जा सकता। ओहो, ऐसी बात। समय गुजरने लगा। आचार्य भगवान कहते हैं तुम जीवन में चाहे कितने ही धर्म के कार्य करो, क्रियाएं करो, लेकिन मन में सफाई नहीं है तो तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। क्रियाएं करोगे, भावों की विशुद्धि नहीं है तो निश्चित रूप से तुम्हारा पुण्य का माइनस मार्किंग हो जाएगी, ये निश्चित बात है। इसलिए सबसे पहले अपने वचनों को इतना नम्र बनाओ कि हमारा कोई शत्रु ना बने। फिर भी कोई शत्रु बनने के लिए उतारू है, उसको शत्रु बनना ही है तो उसको एक तरफा बनने दो। हमें उसको अपना शत्रु नहीं बनाना। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, प्रेम से गले लगा करके ही देना है। प्रतिशोध नहीं, आत्मबोध करना है। ऐसा नहीं कि क्षमा हम बाजारू बना ले, एक कार्ड छपा लिया, हाँ, लाखों रुपयों के कार्ड छप जाते हैं, घरों घरों में पहुंच जाते हैं। उत्तम क्षमा कार्ड से हो जाती है, हार्ट से नहीं होती। आज युद्ध के लिए हमारे देश में कितने कितने अरबों खरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, पर इन सबका समाधान बिना पैसे के अगर जिन धर्म को अपना ले तो सबका समाधान हो जाए, उत्तम क्षमा हो जाए, देश देश के अंदर पूरे विश्व में विश्वव्यापी क्षमा का भाव उत्पन्न हो जाए। इतना बेहतरीन तरीका हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है। लेकिन क्या करें, क्रोध को अब ठीक करना ही नहीं चाहते और ही कुछ न कुछ तरीकों से बढ़ाना ही चाहते। तो जैसे एक अचार होता है ना, उसमें तो पीस दिखाई देते हैं, लेकिन जब वही बहुत दिनों का हो जाता तो गल जाता है, मुरब्बा जैसा हो जाता है, मुरब्बा जैसा एक मेघ जैसा हो जाता है। उसी प्रकार से तत्काल में कुछ हुआ है तो आपस में गले मिल जाओ, प्रेम से बोल दो, तुम्हारे अंदर की आग जो बारूद है उसको निकाल लो तो आपस में प्रेम भाव हो जाएगा। नहीं तो ये ही क्रोध एक दिन वैर का रूप धारण कर लेगा और वह भयंकर मुरब्बे की भांति हो जाएगा। इसीलिए आचार्य भगवान कहते हैं ये जो क्षमा वाणी है ये एक आध्यात्मिक क्रिया है, आत्मा की एक उदात्त वृत्ति है। विभाव परिणतियों की क्षमा मांगने का दिन है आज का। स्वभाव में आ करके उसी में ठहर जाने का यह आज के दिन हमें आह्वान करता है। एक बार आओ तो सही निज गृह में, पदार्पण तो करो, अपने स्वभाव के सम्मुख तो हो जाओ। तुमने अपने प्रति बहुत अपराध किए हैं चेतन, अतः अपने स्वयं के प्रति पहले क्षमा याचना करो। जो व्यक्ति स्वयं से क्षमा याचना करता है वह औरों से भी क्षमा याचना कर सकता है। लेकिन आज तो उल्टा हो रहा है, भगवान तक से क्षमा मांगते हैं, गुरुओं से क्षमा मांगते जिनके साथ में कुछ हुआ ही नहीं है। अरे उनसे क्षमा मांगो, आज के दिन उनके घर पे जाकर के अच्छे से क्षमा मांगो।
और कहो कि मुझसे सच में गलती हो गई थी। इतना बड़ा दिल है तुम्हारा, क्योंकि वीर होंगे ना, महावीर के वंशज होंगे, तो आप जरूर उसके घर जा करके क्षमा याचना करेंगे, भाई मुझे क्षमा करना, आज से अपना सारा लेन देन खत्म हुआ। बही खाता जैसे कि दिवाली के समय पर लेन देन सब चुकता करके और श्री गणेशाय नमः शुभारंभ करते हैं ना आप लोग, बस ऐसा ही ये अंदर के विभागों का बही खाता आज क्लोज करने का दिन आ गया है, और फिर नया श्री गणेशाय नमः। अब हम हे गणधर प्रभु, हे चार ज्ञान के, हे रिद्धियों के धारी प्रभु, अब आपकी शरण में रह करके हम कुछ ऐसा नया जीवन बिताएंगे जिससे कि हमारे जीवन में कोई शत्रुता न रहे, ऐसा जीवन हम बिताएंगे। कहा है ना किसी से वैर अपना, ना किसी से, ऐसी भी दोस्ती नहीं कि एक की दोस्ती के कारण से हम सबसे वैर ले ले। ना किसी से वैर अपना, सबसे अपनी दोस्ती, क्यों किसी की भावना दिन रात हमको कोसती। कौन है अपना पराया इस पराए देश में, आत्मा रहती यहाँ पर जाने कितने वेश में। प्रेम से ही यश मिलेगा, द्वेष से अपकीर्ति, ना किसी से वैर, बोलू ना किसी से वैर अपना, सबसे अपनी दोस्ती। रात दिन जपता रहूं श्री गुरु के नाम को, भागे मुझको तो गुरुवर क्या करूं धन धाम को। रात दिन गुरुदेव तुमको आँख मेरी ढूंढती, ना किसी से वैर अपना, सबसे अपनी दोस्ती। एक ही पंक्ति, ना किसी से वैर अपना, ना किसी से दोस्ती, वो क्षण हमारे जीवन में आ जाए। एक बात पूछना चाहती हूँ, जब आप लोग भोजन करते हैं ना तो चावल भी खाते हैं कि नहीं? बोलो हाँ, गोड़ वाली दाल અને चावल, आ तो गुजरातનું खास भोजन है ना। हाँ, मीठी दाल, मीठा खाना, मीठा बोलना। चावल कब खाते हो, शुरू में या अंत में? हाँ, अंत में। हाँ, बाद में चावल खाते हैं। सफ़ेद बाल कब आते हैं उम्र के, शुरुआत में या बाद में? बाद में। चलो ठीक है, प्रकृति तुम्हें कुछ सिखाती है, भोजन की प्रकृति भी तुम्हें कुछ सिखाती है, बाद में ही सही, पर सफेद तो ले लो, चावल सफेद तो ले लो, बाद में ही सही। अरे जीवन के अब अंतिम छोर आया है, अभी ही सही, अभी नहीं तो और कभी। कब करोगे? आज से ही सबसे क्षमा, कोई मेरा शत्रु नहीं है। बाल प्रकृति सफेद कर देती है, इसीलिए भैया अभी भी चेत जा, अभी भी चेत जा, अभी भी जाग जा, अभी भी अपने हृदय को सफेद कर ले, उज्जवल बना ले। पता नहीं, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। और जैन होने का परिचय दे दो, जैन होने का परिचय देते हैं कौन? दुश्मनों को भी क्षमा कर देते हैं, जैन होने का परिचय देते हैं। एक बार गुनगुनाओ ना, आप लोग जैनी हो ना सर? बोलो एक बार, दुश्मनों को भी क्षमा कर देते हैं कौन? हम दुश्मनों को भी क्षमा कर देते हैं, जैन होने का परिचय देते हैं। आज से असली जैन बनोगे? बोलो, तो उसके घर जाओगे जिसके घर अगर कभी कोई मन मुटाव जरा सा भी हो गया हो, जाइएगा,
आप वीर कहलाएंगे, क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं कि जो स्वयं क्षमा याचना करता है वह व्यक्ति बहुत बड़ा होता है। उसको सामान्य व्यक्ति नहीं कहते, बहुत बड़ा व्यक्ति होता है जो स्वयं ही क्षमा याचना कर लेता है। क्षमा याचना करता है, उसकी भी क्षमा कर लेता है और कालांतर में कभी उसके प्रति वैर भाव रखने के लिए भाव ही नहीं करता। निश्चित रूप से वो बहुत महान और सर्वसुखी व्यक्ति हो जाता है। आप लोगों ने एहसास किया होगा, जब भी किसी के प्रति शत्रुता रहती है तो आपको चैन से नींद आती है क्या? करवटें बदलते रहते हैं, जैसे पापड़ सीखते रहते हैं, हाँ? चैन नहीं पड़ता है। तो आचार्य देव कहते हैं कि जिससे मन वचन काया से बुराई हुई है, आज उसके घर जाकर के और जो जाएगा वो सर्वश्रेष्ठ महावीर का वंशज कहलाएगा, महावीर का वंशज कहलाएगा। ये मत सोचना कि मेरे जाने से वो क्या सोचेगा कि देखो मैं छोटा पड़ गया। छोटा नहीं, वो सबसे बड़ा होगा, महावीर होगा, वह सामान्य नहीं है। ये हमारे तीर्थंकरों की परंपरा है और इसका निर्वाह आपको भी करना है। दिल थोड़ा सा बड़ा करना है, और दिल बड़ा करोगे ना तो विराट परमात्मा आकर के बस जाएगा। हे प्रभु, सभी जीव सुखी हों, सर्वे संतु निरामया, सभी जीव निरोग रहे, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी आनंदित होकर के जिए। मां क्वचित किसी भी जीव को कभी भी दुख कभी ना हो प्रभु, बस यही भावना करता हूँ। इस भावना में आपको कुछ पैसा लगता है क्या? नहीं लगता है ना। और ध्यान रखना, अगर तुमने अपने जीवन में एक किसी को दुश्मन बनाया है ना, तो एक से लड़ाई होगी और एक से उसके पूरे परिवार तक लड़ाई जाएगी, और वो जिस परिवार का, इसके रिश्तेदारों से भी लड़ाई होगी कि नहीं होगी बताओ। फिर वो जिस समाज का है उससे भी लड़ाई हो जाएगी, फिर वो जिस नगर का है वहां से भी द्वंद्व रहेगा, फिर राष्ट्र, देश और पूरे विश्व तक एक व्यक्ति से लड़ाई पूरे विश्व तक पहुंचती है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक छात्र जिसका दूसरे छात्र से द्वंद्व हो गया, विवाद हो गया, हिंदू और दूसरा हिंदू नहीं था, दोनों के आपस में वाद विवाद हो गया, धीरे धीरे करके उसके अपने मित्र हो गए, कॉलेज में 2 भागों में ग्रुप बन गया, एक उसका एक इसका। अब धीरे धीरे वह इतना बड़ा व्यापक हो गया कि विश्वव्यापी युद्ध हो गया। जब युद्ध हुआ था, इसका मूल जो सोर्स था, स्रोत था, वो यही था, एक व्यक्ति से युद्ध होता है, विवाद होता है, और वो कितना बड़ा रूप ले लेता है। और देखिए हमारे ग्रंथ की चर्चा है, भरत और बाहुबली आपस में ही थी ना, भाई भाई की थी वो तो बात, और कितना बड़ा रूप ले लिया उसने। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि कोई समझदार पहुंच गया और उन्होंने जाकर के ये बात कर दी कि भाई भाई में ही युद्ध रहने दो, इतनी सारी अक्षौणी सेना का सर्वनाश हो जाएगा, इसलिए ये नहीं करना है। वास्तव में अगर आज हम अपने हृदय में क्षमा याचना करते हैं, व्यक्ति क्या सोचता है, मैंने क्षमा मांगी ना तो मैं बहुत छोटा हो जाऊंगा। नहीं नहीं, जिसने क्षमा की है वो आज तक का रिकॉर्ड है, वो सिद्धालय के महल में ले जाकर के विराजमान हो गए। दिन भर में हमारे से बहुत सारी गलतियां होती है, लेकिन शाम ढले कम से कम एक बार तो हम क्षमा याचना उससे कर ही लें। अनंत सुख का, अव्याबाद सुख का संवेदन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में बोलिए क्षमावाणी महापर्व की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।